नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बुद्ध के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो बुद्ध के संबंधित मैं आपको आज एक ऐसे सूत्र दूंगा, क्योंकि ये अभी जो ज़माना है वो कुछ ऐसा है कि जहाँ लगातार कंपटीशन है, परेशानियाँ हैं। कहीं न कहीं व्यक्ति का ऐसा हो जाता है कि लोगों का आरा मंडल खराब हो जाता है, नज़र लग जाती है। आप लोगों ने सुना होगा जादू, भूत, प्रेत, टोना, ये जो जितनी भी बातें हैं, ये एक्चुअल में आती है कैसे है शरीर के अंदर, और इसका प्रवेश कैसे होता है और किस कारण होता है, इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मित्रों। ये एक ऐसा वीडियो है जो, एक मैं ये बोल सकता हूँ कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। इस मुद्रा को मैं आपको जो बताऊंगा, लेकिन इसके पहले, कुछ भी बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। आपको कभी किसी तांत्रिक, ज्योतिष, झाड़ फूक किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इतना इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा। मित्रों, नाड़ी, ठीक है, नाड़ी का उद्गम स्थल कौन सा होता है? नाभि होता है। नाभि जो होती है वो क्या है? वो हमारी जीवन शक्ति है। नाभि स्थल जीवन की उत्पत्ति का कारक नाभि है। जीवन वहीं से प्रारंभ होता है। और जैसे ही हम इस लोक में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले माँ के गर्भ से, जिससे हम भोजन और जो भी अन्य श्वास वास, जो भी जितनी चीज़ें भी लेते हैं माँ के गर्भ में रहते हुए, वो नाभि के माध्यम से ही लेते हैं। तो वो नाड़ी जुड़ी रहती है माँ से बच्चों की। जब उस नाड़ी को काटा जाता है तब हम इस लोक में सशरीर प्रवेश पा जाते हैं, नहीं तो हम गर्भ में ही रहते हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं कि नाभि क्या है? नाभि जो है आत्मा का उद्गम स्थल है। कैसे? आपने देखा है ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से निकले हुए, बैठे हुए हैं उनके ऊपर में। देखा है ना आपने? क्या समझते हैं ब्रह्मा जी क्या हैं? सृष्टि के रचनाकार। तो विष्णु के नाभि स्थल में, अब चूंकि सृष्टि की रचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो वो कहाँ से भेज रहे हैं आत्मा को? विष्णु के नाभि स्थल से। यानी आत्मा को जो उद्गम स्थल है वो नाभि है। और नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है, यानी सारी नसें जुड़ी हुई है शरीर की। और लाल किताब में नाड़ी को या नसों को बुद्ध कहा गया है। तो जब आत्मा वहां से प्रवेश कर रही है
तो आत्मा क्या है? आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी। तो यदि किसी की नज़र लगती है या कोई तंत्र क्रिया होती है तो उसका जो सबसे पहला असर होता है वो नाभि स्थल पे होता है, क्योंकि जीवन चक्र वहीं से है। और जब नाभि स्थल पर उसका असर होता है तो सबसे पहले लक्षण जो दिखाई देते हैं कि व्यक्ति का पेट सही से मोशन नहीं होगा, होगा तो कहीं पतला मोशन होगा, कहीं कुछ होगा, पेट में भारीपन रहेगा, पेट में एक दर्द बना रहेगा। ये तंत्र मंत्र क्रिया का सबसे पहला असर अगर कहीं पड़ता है तो सबसे पहले उसी हिस्से पे पड़ता है, क्योंकि वो आत्मा का स्तर है, वो सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु का, और इसको बोलते हैं मणि बंध। या तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? सूर्य मान लो आत्मा है, तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन है? बुध है, यानी नाड़ी। आत्मा आई नाड़ी के माध्यम से, प्रवेश करी नाभि में। अब ये नाभि स्थल, सूर्य, अग्नि, अग्नाशय, सब कुछ कहाँ है? पेट के पास, नाभि के पास। तो इलाज किसके पास है? इलाज है समान मुद्रा। क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है। जब ये तत्व इनबैलेंस होते हैं तभी व्यक्ति का दिल, दिमाग, कोई भी चीज़ काम नहीं करता। और ये जब तंत्र क्रिया होती है तब ये सब इसी में सब इनबैलेंस हो जाता है। इन्हीं तत्वों में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि व्यक्ति का आरा मंडल कैप्चर हो जाता है। अब अपने आरा मंडल को मजबूत बनाना है तो किसको बनाएंगे मजबूत? तो सूर्य को मजबूत बनाएंगे, अग्नि को ताकत देंगे, आपका आरा मंडल अपने आप मजबूत होने लगेगा। ये इतना बड़ा रहस्य है मित्रों। ये रहस्य बताना कोई तांत्रिक नहीं चाहेगा या कोई ज्योतिषाचार्य आपको नहीं बताएगा ये इतना बड़ा रहस्य, कि सबसे पहले तंत्र क्रिया का असर कहाँ होता है, कैसे लोग बंधन में बांधते हैं। महिलाएं जो भोजन देती हैं, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ड्रिंक के माध्यम से, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं और व्यक्ति वश में होने लगता है? पेट में जाती है। अब पेट के ही माध्यम से फिर वो आप उनके जो भी ये सब क्रियाएं होती है उसके व्यक्ति वश में होने लगता है। तो आप यदि समान मुद्रा करेंगे, ये 5 तत्व हैं हाथों में हमारे, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व हैं। इन्हों को ऐसे मिला लो आप, और आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक अगर आप रोज ये समान मुद्रा करते हैं, ऐसे करके पालथी मोड़ के बैठ के इस तरीके से, तो इसका आप पर, नाभि चक्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसे बोलते हैं समान मुद्रा। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपकी अग्नाशय मजबूत होने लगेगी, भोजन पचने लगेगा, और एक प्रकार की मणिबंध क्रिया होगी आपके शरीर में जिसको बोलते हैं सुदर्शन क्रिया, वो आपके शरीर के अंदर होने लगेगी, और आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा, बुध मजबूत होने लगेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे विकार, सारे क्रिया, अतंत्र क्रिया, नज़र क्रिया, सब कुछ समाप्त हो रही है आपके जीवन से, और आप स्वयं का इलाज खुद कर ले रहे हैं। किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास, किसी है ना झाड़ फूक वाले के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है अभी तक का। और मैंने आपको मित्रों पहले भी कहा था कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको करके देखिए।
आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा। और ये अगर आप अपने जीवन में इसको एक अंग बना लेते हैं अपने जीवन का, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नज़र लगती है या मेरा कोई काम बार बार रुक जाता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ जीवन में, तो आप इसको अपनाइए। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर देखिए चमत्कार। आपके व्यक्तित्व में बदलाव, आपके जीवन में बदलाव, और अगर किसी ने कुछ किया कराया है तो वो वापस उसी की तरफ वापस मुड़ जाएगा, आपको टच भी नहीं कर सकेगा, या वो विलीन हो जाएगा। लेकिन आपका ऑरा मंडल इस सुदर्शन क्रिया से क्लीन हो जाएगा। इसको सुदर्शन क्रिया भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि वो सुदर्शन क्रिया यूं घूमती हुई चक्र है, घूमता हुआ चक्र काल का प्रतीक है। ये आपको समय के पार ले जाएगा, ये आपको जीवन की नई दिशा देगा, आपके जीवन को उद्देश्य को समझने की क्षमता देगा। आप जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये काल की भी मुद्रा है, वो पता चलेगा। आपके पांचों तत्वों में बैलेंस आएगा, आपके वात पित्त कफ में बैलेंस आएगा, आपकी नसों में ताकत आएगी। ऐसे अनेक फायदे होंगे आपके जीवन में। मित्रों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। ये बहुत प्यारी मुद्रा है, समान मुद्रा बोलते हैं मित्रों। यूट्यूब में आप समान मुद्रा के बारे में और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका ये फायदा होता है, अभी तक आपको नहीं पता रहा होगा, तो मैं आज आप लोगों के सामने उजागर कर दे रहा हूँ। आप इस समान मुद्रा का प्रैक्टिस करिए, आपको नज़र नहीं लगेगी, आपका आरोमंडल क्लियर होने लगेगा, आपको जीवन में अनेक खुशहाल जीवन आएगा, आपके घर में शांति, शरीर में ताकत, ऊर्जा, सब कुछ का एहसास होगा और एक नए व्यक्तित्व का जन्म होगा। और मित्रों, बुद्ध के बारे में भी जानने को भी बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस स्तर पर नहीं जानकारी दे पाऊँगा जितना मुझे देना चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन के रिसर्च और जीवन में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस संबंध में जानने के लिए, तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7974880299, 7974880299। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर ज़रूर डाल दूंगा मित्रों, और चाहूँगा कि आप मुझसे संपर्क करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो आपको दूर हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मेरा आग्रह है आप लोगों से, ताकि अधिक से अधिक ये जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके कि ये एक और तरीका है। किसी आबा बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास नहीं। आपकी समस्या का समाधान अपने आप होने लगेगा। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।